चतुर बंदर की कहानी। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में एक चतुर और समझदार बंदर रहता था जिसका नाम था मोती। वह छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी जो उसकी बुद्धिमानी का प्रतीक थी। मोती का हमेशा यही मानना था कि जंगल में खुशी पाने के लिए ताकत से ज्यादा समझदारी और सहयोग जरूरी है। वह हमेशा अपने दोस्तों को अच्छे व्यवहार और सही रास्ते की सीख देता। मोती को बचपन से ही जानवरों से बातें करना और नई नई बातें सीखना पसंद था। वह पेड़ों पर चढ़ता, फल तोड़ता और अन्य जानवरों से मिलकर समस्याओं का समाधान करता। एक दिन जंगल में दो नए और बड़े जानवर भालू और तेंदुआ आ पहुंचे। ये जानवर बहुत ताकतवर थे और जंगल के छोटे जानवर उनसे डरने लगे। मोती ने देखा और तुरंत सभी को समझाया, डरने से कोई फायदा नहीं। हमें समझदारी से काम लेना चाहिए और इन नए जानवरों से दोस्ती करनी चाहिए। मोती की बात सुनकर सभी जानवरों ने तय किया कि वे डरने की बजाय मिलकर इन जानवरों से दोस्ती करेंगे। मोती ने कहा, अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे तो कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती। मोती की यह सोच जंगल के सभी जानवरों के लिए प्रेरणा बन गई। वे एकजुट होकर समस्याओं का सामना करने लगे। मोती की चतुराई और समझदारी ने जंगल में एक नई उम्मीद जगाई। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि आगे और भी रोमांचक घटनाएं होने वाली थीं, जिनसे मोती और उसके दोस्तों को बहुत कुछ सीखने को मिलता। चतुर बंदर की कहानी, मोती की चतुराई और पानी की समस्या। गर्मी के मौसम में जंगल में पानी की भारी कमी हो गई थी। नदी का जलस्तर तेजी से घट रहा था और सभी जानवर प्यास से बेहाल थे। छोटे बच्चे, बूढ़े जानवर और यहां तक कि ताकतवर भालू और तेंदुआ भी परेशान थे। एक दिन सब जानवर इकट्ठा होकर मोती के पास पहुंचे और बोले, मोती, अब क्या करें? पानी तो लगभग खत्म हो गया है। मोती ने गंभीर होकर सभी की बात सुनी और बोला, हमें मिलकर समाधान खोजना होगा। डरने से कुछ नहीं होगा। अपनी चतुराई और साहस के साथ मोती ने पानी के स्रोत की तलाश शुरू की। वह पेड़ों पर चढ़ा, दूर दूर तक देखा और जमीन पर भी ध्यान से नजर डाली। खोज करते करते उसे नदी के पास एक झाड़ी में छिपा हुआ छोटा पानी का रास्ता मिला, जिसे नलिया कहा जाता था। यह रास्ता नदी से जुड़ा था, लेकिन इतने वर्षों में उस पर झाड़ियां और पेड़ उगाए थे। मोती ने सब जानवरों को बुलाया और कहा, यहां से हमें पानी मिल सकता है अगर हम मिलकर रास्ता साफ करें। सभी जानवरों ने मिलकर काम शुरू किया। छोटे जानवरों ने झाड़ियां हटाईं और बड़े जानवरों ने भारी शाखाएं साफ की। कुछ ही घंटों में नलिया पूरी तरह साफ हो गई और पानी बहने लगा। सब जानवर खुश होकर पानी पीने लगे। उनकी प्यास बुझ गई और चेहरों पर मुस्कान लौट आई। मोती ने मुस्कुराकर कहा, अगर हम एकजुट होकर काम करें और समझदारी से सोचें तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। इस घटना से जंगल के सभी जानवरों ने सीखा कि एकता, मेहनत और चतुराई से हर समस्या का हल संभव है। मोती का नेतृत्व अब जंगल में एक नई आशा की किरण बन चुका था, लेकिन असली चुनौतियां तो अभी बाकी थीं। चतुर बंदर की कहानी, भूख की समस्या और मोती का समाधान। नदी की पानी की समस्या के हल के बाद जंगल में एक नई परेशानी खड़ी हो गई। फलों के पेड़ों पर अचानक कीड़ों का हमला हो गया था। कीड़ों ने पेड़ों के सारे फल खा लिए और बचे हुए भी खराब हो गए। इससे जंगल में खाने की भारी कमी हो गई। छोटे जानवर भूख से बेहाल थे और बड़े जानवर भी चिंतित थे। फिर सभी जानवर मोती के पास पहुंचे और बोले, मोती, अब तो खाने की भी समस्या हो गई है, हम क्या करें? मोती ने सबकी बातें ध्यान से सुनी और कहा, फलों के पेड़ हमारे जंगल का खजाना है। हमें उन्हें बचाने और नए पेड़ लगाने के लिए कुछ करना होगा। उसने जंगल के दूर के हिस्से में जाकर खोज शुरू की। उसे कुछ ऐसी जड़ी बूटियां मिलीं जो कीड़ों को दूर भगाने में मदद कर सकती थीं। वह जल्दी से उन्हें इकट्ठा करके वापस आया और जानवरों को सिखाया कि इन जड़ी बूटियों का उपयोग पेड़ों की रक्षा के लिए कैसे किया जाए। सभी जानवरों ने मिलकर यह उपाय अपनाया। उन्होंने पेड़ों के चारों ओर जड़ी बूटियां लगाईं और ध्यान रखा कि कीड़े दोबारा न आए। साथ ही मोती ने सुझाव दिया कि नए पेड़ भी लगाए जाएं, ताकि भविष्य में खाने की कमी न हो। सभी जानवरों ने मेहनत से नए पौधे लगाए। धीरे धीरे जंगल फिर से हरा भरा हो गया।
फलों की भरमार होने लगी और कीड़े भी कम हो गए। सब जानवरों ने मिलकर मोती को धन्यवाद दिया। मोती मुस्कुराया और बोला, अगर हम समझदारी, मेहनत और धैर्य से काम करें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। इस घटना से जंगल के जानवरों ने सीखा कि प्रकृति की रक्षा करना, नई चीजें सीखना और मिलकर काम करना ही सच्चा समाधान है। लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं हुआ, आगे और भी चुनौतियां थीं। चतुर बंदर की कहानी, दोस्ती, अच्छे आदतें और जंगल की खुशहाली। समय के साथ मोती की चतुराई और समझदारी से जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई। अब सभी जानवर एक दूसरे की मदद करते थे और अच्छे व्यवहार को अपनाने लगे थे। मोती ने सभी को सिखाया कि चतुराई के साथ साथ दोस्ती और अच्छी आदतें भी जरूरी होती हैं। एक दिन जंगल के छोटे छोटे बच्चे मोती के पास आए और बोले, मोती अंकल, क्या आप हमें अच्छी आदतों के बारे में बताएंगे? मोती मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल बच्चों, अच्छी आदतें ही हमें अच्छा और समझदार बनाती हैं। पहली बात, हमेशा सच बोलो। झूठ से न केवल दूसरों को दुख होता है, बल्कि हम खुद भी परेशानी में आ जाते हैं। उसने आगे कहा, दूसरी आदत है धैर्य और शांति से बात करना। गुस्सा और चिल्लाना गलत है। तीसरी, सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमारा जंगल हमारा घर है और इसे साफ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। बच्चों ने ध्यान से सुना और वादा किया कि वे इन बातों को अपनाएंगे। इसके बाद पूरे जंगल में एक नया बदलाव दिखने लगा। जानवरों ने मिलकर सफाई अभियान शुरू किया। बच्चे पेड़ पौधे लगाने लगे, बड़े जानवर झाड़ियां हटाने लगे और सब मिलकर जंगल को साफ और सुंदर बनाने में जुट गए। अब जानवर मिल जुलकर रहते, एक दूसरे की मदद करते और हर काम में सहयोग दिखाते। मोती और उसके दोस्त रात को बैठकर नए नए आइडिया सोचते कि जंगल को और बेहतर कैसे बनाया जाए। मोती की कहानी यह सिखाती है कि समझदारी, दोस्ती और अच्छी आदतें मिलकर जीवन को सुंदर बनाती हैं। जब हम सच बोलते हैं, मदद करते हैं और मिलकर काम करते हैं तो समाज खुशहाल और मजबूत बनता है। इस तरह चतुर मोती और उसके दोस्तों ने जंगल को एक प्यारा, सुरक्षित और सुखी स्थान बना दिया सबके लिए।